नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और अहम खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में सत्ताधारी अकाली दल के एक नेता ने पुलिस के एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामला चहेत्रा चौक इलाके का है। पुलिस के मुताबिक अकाली नेता रणजीत सिंह राणा ने एएसआई रविंद्रपाल सिंह की बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। रविंद्रपाल सिंह जब अपनी करने पहुंचे तो राणा ने उन पर और उनकी बेटी पर गोली चला दी। राणा की पहली गोली रविंद्रपाल सिंह के पैर में लगी। रविंद्रपाल और उनकी बेटी जान बचाने के लिए वहां से भागी रहे थे कि राणा ने बीच रास्ते में उन्हें रोक लिया और अपनी पिस्तौल से एएसआई पर फिर गोलियां चला दी। एएसआई की बेटी को भी हाथ में गोली लगी है। हालांकि ये पूरा वाकया चहेत्रा पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने चहेत्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निलंबित कर दिया है और आरोपी रणजीत सिंह पुलिस उसकी खोज में जुटी है। आनंद पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, जिन नेता पर आरोप लग रहा है राणा, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं कि ये किस तरीके का उनका बैकग्राउंड है, कि इस तरीके की छेड़खानी और गोली चलाने की घटना सामने आ रही है, उनके नाम पर आरोप लग रहे हैं। वो खुद इस वक्त कहां है और अकाली दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पा रही है क्या? देखिए, रणजीत राणा को अभी हाल ही में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। जिस तरह का एक तरह से कह लें कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टी की जीत हुई उसके बाद और दिया गया। दबंग प्रवृत्ति के नेता हैं वहां पे और पहले भी मारपीट के कई मामले जो हैं उन पर लग चुके हैं, आरोप लग चुके हैं। लेकिन कल की जो वाकया है ये वाकई हैरत करने वाला है, क्योंकि चहेत्रा पुलिस थाना है, दिन दहाड़े ये मामला हुआ है, दिन के दोपहर में मामला हुआ और उसके बाद जो है फायरिंग हुई और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और जो आरोपी है वो घर गया और वहां से अपनी राइफल लेके आया और वापस जब ये पिता और बेटी अस्पताल जा रहे थे अपनी गाड़ी में तो उनके गाड़ी पर फायर किया। उसके बाद उनको कार से निकालकर उनकी छाती पे गोली मारी है। दिन दहाड़े हुआ ये, पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस है वो मौके पर नहीं पहुंची है। आरोपी फरार हो गया है और अभी तक फरार है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पूरा वाकया दिखा रहा है कि किस तरीके से अकाली दल जो सत्ता में है उसके एक नेता ने एक शख्स को, वो भी पुलिस वाला, पट्टी में था, उसको गोली मार दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तुरंत और वो फरार हो गया। जी, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। खैरा साहब, बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है? सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है और एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में था और अपनी लड़की के ऑनर को बचाने के लिए उसने कुछ अकाली गुंडों का जो सामना किया तो उन लोगों ने पहले उसके पैरों पे गोलियां मारी और 20 मिनट के बाद अपने घर जाकर के ये मिस्टर राणा जो हैं वो अपनी गन लेकर आते, राइफल, और पुलिस स्टेशन के थोड़े दूर कुछ दूरी पर उसको दिन में गोलियां मारी जाती है, उसकी लड़की को भी इंजर किया जाता है। ये तो सरासर जंगल राज है और ये सब कुछ हम कांग्रेस का काफी देर से मामला उठा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वहां तो अकालियों का राज है, वो तो कुछ एक्शन लेंगे नहीं, लेकिन इवन अनफॉर्चुनेटली यूनियन गवर्नमेंट उनको बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी गई, होम मिनिस्टर साहब को, उनको कोई एक्शन आज तक नहीं लिया। और पंजाब में जो पुलिस है दैट इज टोटली पोलिटिसाइज्ड। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अकाली दल नाउ। इट इज वर्किंग लाइक ए प्राइवेट आर्मी एट द मोमेंट। इस मामले में कांग्रेस सख्त से सख्त जांच चाहती है और कल्प्रिट्स को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। अभी हाल ही में पंजाब में एक श्रुति नामी लड़की को फरीदकोट में दिन दिहाड़े अगवा किया था। 3 महीने की जांच होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खैरा साहब हमसे बात करने के लिए। आनंद पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि ये पूरी घटना पुलिस थाने के बहुत करीब हुई और वक्त इतना भी बताया जा रहा है कि पहले पैर में जब गोली मारी गई एएसआई को, उसके बाद अकाली दल के ये नेता राणा अपने घर जाते हैं और बंदूक लेकर आते हैं और फिर गोली मारते हैं। इस 20 मिनट में कोई मदद के लिए नहीं आया, पुलिस नहीं आई। देखिए, पुलिस वाला खुद ही शिकार हुआ है ये जाति का, दबंगी का, और पुलिस वाले को ही अगर मदद की जरूरत पड़ जाए तो सवाल क्या है, ये साफ दर्शाता है ये मामला। पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर था, चहेत्रा पुलिस स्टेशन, उसके एसएचओ को सस्पेंड किया है, लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं है।
सवाल कई उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक पुलिस वाला जो वर्दी में था उसको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो आरोपी है वो अकाली दल का जनरल सेक्रेटरी है लोकल यूनिट का। तो कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था है इस समय, जैसा कि अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जंगल राज है, लोगों में बहुत गुस्सा है इस वाकये को लेकर के। इस तरीके से पुलिस की जो नाकामी रही उसको समय रहते अगर दबिश दी जाती तो आराम से रणजीत सिंह राणा को पकड़ा जा सकता था और शायद जो है कुछ इंसाफ होता अगर वो सब वक्त रहते पकड़ लिया जाता। लेकिन अब वो फरार है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो सत्ताधारी दल का सदस्य है। और एक तरह से कह लिया जाए कि इस तरीके से अगर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है पंजाब के अंदर तो आम आदमी की क्या बिसात है। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक एएसआई की गोली मारकर हत्या की खबर आ रही है। एएसआई की बेटी के साथ छेड़छाड़ किया रणजीत सिंह राणा, जो कि अकाली दल के नेता बताए जा रहे हैं, और जब इसका विरोध किया एएसआई ने तो पहले पैर में गोली मारी गई, लड़की को भी गोली मारी गई है और बाद में घर से बंदूक लाकर एएसआई को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि रणजीत सिंह राणा अभी फरार बताया जा रहा है। पंजाब में एएसआई की हत्या करने वाला अकाली नेता अफसोस जता रहा है। एएसआई रविंद्रपाल सिंह को भरे बाजार इसलिए गोली मारी गई थी क्योंकि वो अपनी बेटी से छेड़खानी की शिकायत लेकर गए थे और अब इस सब पर सियासत शुरू हो गई है। तरण के अस्पताल में भर्ती एएसआई रविंद्रपाल सिंह के कातिल को अपने किए पर अफसोस है। कहता है लड़की से उसके साथी की बहस हुई और नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। मैं इत्थों गड्डी लेके निकल आया इन्ना मगरों सारे इट्टा मारे गाल गाल कड्डियां सब मेरे घर लग गया सी। मैं उत्थों राइफल लैके फिर आ गया थे उस करके मैनू चलानी पई गोली। सर अफसोस है सर। लेकिन राणा की चलाई गोली की आवाज से पंजाब का सियासी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री भी परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे तो उनके भतीजे के लिए चाचा की सरकार पर उंगली उठाने का मौका मिला। बड़ा अच्छा अफसर थी, ईमानदार अफसर थी, सारा पता है और जानना वो एक बहुत अच्छे और एक बहुत ईमानदार, उनके जाने का बहुत दुख है। एक्चुअली आई एम एम्बैरेस्ड टुडे, आई एम अशेम्ड। मुझे गुस्सा भी है, गम भी, और मैं आज मायूस भी हूं कि पंजाब में इस किस्म के हालात जो हैं वो वाकया। करीब 15 मिनट तक मुख्यमंत्री घर पर रुके और बातचीत की, लेकिन परिवार की सिर्फ एक ही मांग है, जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। हमने कहा है कि वो लंबा चौड़ा वक्त न दें, 1 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। सरकार की जो किरकिरी हुई है उसका ठीकरा थाने के एसएचओ के सिर फोड़ा गया है, लेकिन अमृतसर के कुछ बड़े पुलिस अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। एएसआई रविंद्रपाल के घर नेता हाजिरी लगा रहे हैं, कोई न्याय दिलाने की बात कर रहा है तो कोई मुआवजे की, लेकिन कोई भी सियासतदान इस बात का भरोसा नहीं दिला पा रहा कि आइंदा कोई लड़की सरेराह छेड़ी नहीं जाएगी और कोई बाप यूं सरेआम किसी सियासी गुंडे की गोली का निशाना नहीं बनेगा। अमृतसर के रामपुरा गांव से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया।